कितना मनई था, हम अपन जिंदगी में कब्बो एक साथ ना देख ले रहा। वो कहत हमें रैली ना रेला है, रैली ना रेला है। वही समय से ई नारा भयल बहुत प्रचलित कि रैली नहीं रेला है, अब बहुजनों का मेला है। तब बहुजनों के मेला रहा। 4-4 बाई मुख्यमंत्री रहनी, लाखों लाख की भीड़ मानी बहन जी की सरकार में, रैलियों में हुआ, लेकिन एक भी लड़के के ऊपर मुकदमा कभी नहीं हुआ, एक भी बच्चा कभी जेल नहीं गया, एक भी आदमी हताहत नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग किया हुआ ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठा था। तो समाज को सही दिशा दिलाने के लिए पहले साहब बीवीएफ बनाए, बहुजन वॉलंटियर फोर्स। तो आपको अपने सेक्टर में 11 बीवीएफ बनाने हैं बाबू, ठीक? ये सारे नौजवान बच्चे बीवीएफ बनो। तो बहुजन वॉलंटियर फोर्स जिसमें हमारी बेबी खातून जी भी काम की हुई है, बीवीएफ साहब कांसीराम ने बनाया और कहा कि वो वाली पुलिस बाहर रहेगी, अंदर हमारी बीवीएफ वाली पुलिस रहेगी। तो हमारी ट्रेंड किए हुए सिपाही सारी रैलियों को मैनेज किए, लाखों लाख भीड़ को मैनेज किए, कभी किसी पे मुकदमा नहीं हुआ। तो आज समाज के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो इसीलिए मंडरा रहा है कि सब लोग चाहते हैं, यही तथाकथित नेता लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर देना चाहते हैं, और कमजोर हो जाएगा तो हमारे बच्चों के ऊपर रोज मुकदमा लगेगा, रोज मुकदमा लगेगा। क्योंकि शासन सत्ता का स्वाद चख लिए हैं ना, एक बार राजा बन गए हैं, तो अब नीचे जमीन पर बैठने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हमको शासन सत्ता चाहिए। और यही साहब कांशीराम की बात को बहन मायावती जी आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। बहन जी ने हमको निर्देश दे के भेजा। बहन जी ने अपनी सरकार में 12.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दिया, हर गांव में एक नौकरी पहुंचे, ऐसा लक्ष्य माननीय बहन जी ने तय किया और करके भी दिखाया। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे 1-2 सरकारी नौकरी ना हो, भले सफाई कर्मचारी का। लेकिन आज मेरी बहन जी कह रही है कि जाके समाज में बताइए कि माननीय बहन जी का 27 में सरकार बना तो हर परिवार को एक-एक नौकरी मिलेगी। हर परिवार को एक-एक नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए तुमको पढ़ना होगा ना बेटा। अगर 12वीं पढ़ के छोड़ दोगे तो नौकरी कैसे पाओगे? तो पढ़ाई करो, और इस पढ़ाई को खत्म करने के लिए देखिए सरकार प्लानिंग कर रही है। हमारी बहन जी के शासनकाल में हजारों कॉलेज खुले, मेडिकल इंजीनियरिंग से लेके पॉलिटेक्निक ITI से लेके सब खुला, प्राइमरी इंटर BEd BEd BTC कॉलेज खुला। और अभी वर्तमान सरकार 5000 सरकारी विद्यालय को बंद करने का फैसला लिए। जानकारी है आप लोगों को? आप लोगों को तो जानकारी बहन जी, आप लोगों की जानकारी बा? अरे हमन का 6 साल का लड़का बगलिया वाला स्कूल बंद हो जाए, 5 किलोमीटर दूर स्कूल हो, तो हमारा लड़का 5 किलोमीटर स्कूल पढ़े जा पाई? हमन अपन 6 साल के लड़का के प्राइमरी में 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भेजब? नहीं ना भेजब। एक मतलब हमारा लड़का अनपढ़ रह जाए। लड़कों को, बच्चों को अनपढ़ रखने का कितना बड़ा प्लानिंग सरकार ने कर दिया। जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हर परिवार को एक-एक नौकरी मिलेगी। मेरी बहन जी कह रही है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो इस मौजूदा सरकार के 5000 प्राइमरी विद्यालय बंद करने के फैसले को हम रद्द कर देंगे। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। तो क्या प्राइमरी विद्यालय में केवल चमारों के बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं ना, उसमें सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोग पढ़ रहे हैं। यानी बहन जी फिर सभी बिरादरी, सभी समाज के लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, आवाज उठा रही है। चाहे पाल समाज की बेटी जिसको मार दिया गया इलाहाबाद में, चाहे देवरिया में जिस आदमी को मार दिया गया, कौशाम्बी में निषाद समाज की 3 साल की बेटी को मार दिया गया, 12 साल की प्रजापति समाज की बेटी को मार दिया गया, इस बलिया में पूजा चौहान नाम की बेटी को, वहाँ रसड़ा के आगे कहीं वो पड़ता है सिकंदरपुर विधानसभा में, वहाँ पर उस बेटी को पेड़ से लटका करके मार दिया गया। किसी भी बिरादरी की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरी बहन जी हर जगह हम लोगों को भेज रही है, बहुजन समाज पार्टी को भेज रही है, जिससे समाज के साथ में बहुजन समाज पार्टी समाज जाने की बहुजन समाज पार्टी उसके सुख दुख में खड़ी होने वाली अकेली। यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों के जो पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, वो लोग भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। और मेरी बहन जी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए आवाज उठा रही हैं, सबकी सुरक्षा की डिमांड कर रही हैं। लेकिन बहन जी को कमजोर करने के लिए भी सब जने लगा है कि कैसो बहन जी कमजोर हो जाती तो ये दलित राजनीति, बहुजन राजनीति को अंत कर दिया जाता। लेकिन मेरे बेचू राजभर भाई, मेरे वो 2-3 निषाद भाई और मेरे यहाँ ये यादव अंगद यादव भाई, आप लोगों को मैं सलाम करती हूँ, आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ
कि आप लोगों की जिंदा दिली और आप लोगों का पार्टी और संगठन के प्रति समर्पण बहुजन समाज पार्टी को कभी कमजोर नहीं होने देगा। आप सब लोग, हम सब लोग सिर्फ छोटा छोटा काम करें बहन जी, चौराहा सट्टी पे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं ना बहन जी, रोपनी होती बाना, सब बिरादरी के मेहरारू मिलत बाटी ना, खेत में सब बिरादरी के मेहरारू मिलत बाटी। अब इन रोपनी में मिलत है, एक बाद कटनी में मिली है, यानी कटाई जब हुई तब मिली है। और सब जने कहती है कि देखा फलन में 5 किलो राशन देते बा, तो आप बोलिए कि हमार बहन जी फ्री में एजुकेशन देते रहनी, फ्री में शिक्षा दे रही थी। काहे के शिक्षा रही तब न लड़का साल भर का राशन 1 महीना तनख्वाह में खरीद के खाई ले ना, अगर अपन पाँव पे खड़ा हो जाए। लेकिन अशिक्षित रहबा तब 5 किलो राशन 2 दिन नहीं चलला, बाकी दिन कब करबा, बाकी दिन क्या करबा, बाकी दिन वैसे रह जाए। जब सड़क पे खड़े हुए लोग कहें कि हमारी सरकार ने देखिए ये किया, तो आप बोलिए 108 नंबर एम्बुलेंस और 100 नंबर पुलिस हमारी बहन जी ने दिया। हमारी बहन जी गांव दरवाजे पे एम्बुलेंस पहुंचा दी कि एम्बुलेंस में भर के जाइए और अस्पताल में जाके इलाज कराइए। हमारी बहन जी की सरकार में पर्चा का 1 रुपया फीस नहीं था, यहाँ तक कि 1 रुपया का फीस नहीं था, इलाज भी फ्री में था, पर्चा भी फ्री में बनता था। यहाँ तक कि दारू पीने वाले शौकीन लोग, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि माननीय बहन जी के शासनकाल में निर्देश था कि दलित और पिछड़े समाज की बस्तियों के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई दारू का ठेका नहीं होना चाहिए। और बाकी सरकारों ने क्या किया, सबसे ज्यादा ठेके हमारी बिरादरी के बस्तियों के अगल बगल खोला, जिससे हमारे समाज के लोग कमजोर हों, बिकाऊ हो जाए। दारू की लत लग जाएगी तो कोई भी दारू पे आपका वोट खरीद लेगा, कोई भी दारू के नाम पे आपका मकान अपने नाम पे करवा लेगा। तो दारू पीने वाले शौकीन लोग, तमाम लोग जो बिजनेस में दारू के उतरे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, माननीय बहन जी के सरकार में भी दारू का ठेका हो जब उठता था, उसमें 1 रुपया फीस नहीं रहती थी, 5,000 रुपया उसका कॉशन मनी था। लेकिन वो अगर आपका ठेका नहीं होता था तो आपको वो 5,000 रुपया वापस हो जाता था, यानी रिफंडेबल था वो 5,000 रुपया। लेकिन मौजूदा सरकार में अभी हमारे आजमगढ़ के 2 साथियों के ठेका सैंक्शन हुआ, ठेका पास हुआ, वो बता रहे हैं कि इस मौजूदा सरकार में एक ठेके का कीमत 50,000 रुपया जमा किया गया, यानी जो पैसा जमा किया गया 50,000, और वो भी नॉन रिफंडेबल है। यानी कि आपने 50,000 रुपये जमा किया, अगर आपका ठेका पास हुआ तो भी ठीक है, और नहीं भी पास हुआ तो भी वो 50,000 रुपया आपको वापस नहीं होगा। सोचिए, ऐसी हालत में भी आजमगढ़ में कई लोगों ने 200 ठेका डाला था और उनका 1 या 2 ठेका पास हुआ। तो सोचिए कितना पैसा खाली उन्होंने इसी के नाम पे डाल दिया। ये मेरी बहन जी की सोच थी कि समाज पैसा बहुत मेहनत से कमाता है, इसलिए बच्चों का एजुकेशन फ्री में किया, वजीफा अलग से दिला। यही बहन जी की सरकार 2027 में आपको हमको वापस लेके आनी है। उसके लिए जब ब्याह तय हो जाता है बहन जी, लड़का लड़की पसंद हो जाते हैं, तो कपड़ा लत्ता खरीदा, टेंट का बुकिंग करा, कैटरिंग का बुकिंग करा, चावल गेहूं धोए के पिसाई के जौने के तैयार करा, ये कुल तैयारी शुरू हो जाए ना घरों। तो वैसे ही चुनाव बा 2027 में, लेकिन तैयारी आज से शुरू करबा तब न काम होता ही बहन जी। और उस तैयारी करने के लिए जो यहाँ पर नए पदाधिकारी बैठे हैं, आप पदाधिकारियों को 4 चीज जो मैंने बताई, 4 योग्यताएं होनी चाहिए कोई पदाधिकारी बने। तो समय आप दीजिए, इस समय के साथ में साहब कांशीराम ने जो बूथ के पदाधिकारी बने हैं उनको क्या काम करना है वो भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। 2 सेक्टर के लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आपको और विस्तार से बता दे रही हूँ। साहब ने इस पूरे जिले को 7 विधानसभा में बांटा। उस 7 विधानसभा का एक विधानसभा अध्यक्ष बाबू धनंजय भारती आपके गाँव के हैं, ठीक। धनंजय भारती इस रसरा विधानसभा के काबिल विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन वो बोले साहब मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगा, तो इस रसरा विधानसभा को 36 सेक्टर में बांटा। साहब कहा 36 सेक्टर बना देते हैं। 36 सेक्टर में हर सेक्टर का एक अध्यक्ष बनाया, आपको बना दिया और उधर आपको बना दिया गोविंद जी, ठीक। लेकिन आप लोगों ने साहब से कहा कि साहब हम अकेले नहीं काम कर पाएंगे, हमारा सेक्टर बहुत बड़ा है। तो साहब ने आपके सेक्टर में 12 बूथ और आपके सेक्टर में 10 बूथ बना दिया। उसी बूथ का एक सदस्य आपको बना दिया बूथ अध्यक्ष। लेकिन आपने भी कहा साहब मैं अकेले अपना बूथ नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि एक बूथ पे 2-3 गांव होता है, तो मैं क्या क्या काम करूं। तो साहब ने कहा ठीक है तुम अकेले मत काम करो, 1 बूथ 5 यूथ, एक बूथ पे 5 लोग चाहिए। ये कहे भाई साहब बिल्कुल ठीक बात, अब हम आराम से काम कर लेंगे। तो साहब ने कहा रुको रुको रुको, अरे ये तो जान तो लो कि 5 लोग मिलके करोगे क्या। तब साहब ने बताया कि 2 लोग जो हट्टे कट्टे हैं, जैसे आप कहत ना, हम नयका थोड़ी हैं, बहुत काम करी हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर लेला और हमारे गमुआ भर के मनाई के पहचान में कोड़ीला। तो बहन जी साहब कहे 5 लोगों में से 2 लोग जो हैं वो बूथ के अंदर
लाठी डंडा ले करके कोई फर्जी वोट न करे, इसके लिए खड़े रहेंगे। भाई अंदर सबका नाम लिखा जाता है जो वोट डालने आता है। मान लीजिए आपका कोई बच्चा बाहर रह गया, नहीं आ पाया वोट डालने, या आपके गांव में कोई आदमी मर गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा, तो उसका नाम पे कोई वोट डालने आएगा अगर, तो वो आदमी खड़ा हो गए कि फलनवा के लड़का तो मर गया, आदमी मर गया, ये लड़का तो बाहरे पड़त बा, ई ना बा, इनकर नाम ना हो चाहिए, इनका फर्जी वोट ना पड़े चाहिए, तो आप खड़े रहेंगे तब है ना, तब है ना। नहीं तो 5 बजे के बाद सारा जितना बैकलॉग होता है सब वोट मराता है। तो ई हमन के ध्यान रखे के है कि हमन के एक को वोट ना फर्जी पड़े। 2 लोग बूथ के अंदर, बाकी 2 लोग बूथ के बाहर कुर्सी मेज लगा करके पर्ची बांटने का काम करोगे, समझे बेटा। सेक्टर सचिव का ये काम है, बाहर बैठ के बूथ पे पर्ची काटेगा और वो वोटर लिस्ट देखेगा कि के बा और के ना बा। और जो निकलौता बचल आखिरी एक बचा गया, वो एक क्या काम करेगा। ये काम आप कर सकते हो डीजे वाले भैया, ये काम आप भी कर सकते हो कि हमारा जो अकेला आदमी बजेगा वो गांव में दौड़ दौड़ के देखेगा कि दारू पी के सुतल तो ना बा भाई, राती के केहू के मिल गया पैसा ऐसा ले के सुतल तो ना बा कि ना जा देवा वोट डाले खातिर, तो ओके जगाई, ओके नवाई दुआई और कोई चला पहले वोट मार के। ये 5 लोगन के काम है। अगर एक बूथ पे 5 लोग मुस्तैदी से अपना काम कर ले बहन जी, तो हमारी बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। और ये काम आपको कब करना है बहन जी? 5 साल में 1 दिन चुनाव होता है ना, 5 साल में 1 दिन चुनाव होता है, और उस 1 दिन में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही तो वोट पड़ता है। यानी 5 साल में 1 दिन 12 घंटा अपनी बहुजन समाज पार्टी को नहीं दे सकते हम? बताओ, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। 5 साल में 1 दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए सिपाही बन करके अपने वोटों की रक्षा के लिए बूथ के अंदर, बूथ के बाहर और गांव में दौड़ दौड़ के काम करो। देखो 27 में हमारी सरकार कैसे नहीं बनी। इसलिए आपके बीच में आए हैं, इसलिए आए बहन जी कि हर बूथ पे कम से कम 5 जने हुए, आपो लोगन बहन जी बूथ पे काम कर सकें। अगर अपना नाम बूथ के कमेटी के लिए आप लोग भी देना चाहें कि हम भी 1 दिन 12 घंटा, बहन जी 5 साल में 1 दिन अपने बच्चों को तो पूरी जिंदगी पालते हैं, क्या अपनी बहन जी को 1 दिन 5 साल में नहीं दे सकते? वो भी 12 घंटा, 24 घंटा नहीं रहना, 12 घंटा दे सकती है ना बहन जी। तो आप लोग भी अपना नाम यहाँ आकर के नोट कराइए, जो लोग पार्टी को और संगठन को अपना योगदान देना चाहते हैं।